स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने कोई फॉर्मूला है, क्या आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं वो सही है या गलत है? या फिर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आया है और आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या आप बिना फॉर्मूले के उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर होगा नो, बट ऐसा पॉसिबल है। आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। उससे आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशन। डायमेंशन की हेल्प से हम किसी भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये चेक कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम बिना किसी फॉर्मूले के भी अपना एक न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं? आपकी इन्हीं सारे सवालों के जवाब के साथ मैं जूही चौधरी आप लोगों का फिजिक्स की दुनिया पर स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ते हैं अपना आज का टॉपिक डायमेंशंस। डायमेंशंस होते क्या हैं, देखो पहले हम ये डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था यूनिट्स लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिजिक्स की दुनिया पर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट स्केल हमारा यूनिट होता है। यूनिट हमें ये बताती है कि ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मेजरमेंट कैसे हो सकता है। जैसे डिस्टेंस का मीटर में कर सकते हैं हम मास का किलोग्राम में कर सकते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर डायमेंशन का क्या काम है? देखो, जो यूनिट है वो हमें मेजरमेंट बता रही है और डायमेंशन हमें क्या बताती है? उस यूनिट की पावर बताती है, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताती है, यानी कि जो हमारी ये यूनिट है इसकी क्या पावर है। देखो, इसे एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस, एरिया और वॉल्यूम की बात करती हूँ, इनका फॉर्मूला फाइंड आउट करती हूँ, तो क्या होता है? जो डिस्टेंस होती है, अगर उसकी यूनिट होगी, लेंथ होती है, डिस्टेंस हमारी क्या होती है? लेंथ। ठीक है, यानी इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। एरिया कितना होता है? लेंथ स्क्वायर, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, नंबर 3 वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी लेंथ क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब। अब देखो, यहाँ पे सवाल आता है, अगर मैं यूनिट की बात करती हूँ तो आप क्या बताएंगे? एरिया की यूनिट क्या है? एरिया की यूनिट मीटर है, वॉल्यूम की यूनिट भी मीटर होती है और डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होती है। तो वहां पे मैंने बात की यूनिट की। यूनिट कितनी है? तीनों की मीटर। अब ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा। अब बात आती है उसकी यूनिट कितनी है, उसकी पावर कितनी है, वो हमें क्या बताएगी? डायमेंशन हमें बताती है। डायमेंशन बताती है कि लेंथ, जो डिस्टेंस होती है उसमें लेंथ की पावर 1 होती है। ओके, डायमेंशन बताती है एरिया के अंदर हमारी मीटर की पावर 2, यानी लेंथ की पावर 2 होती है। इसी तरह से वॉल्यूम। वॉल्यूम में हमें क्या पता चलता है वॉल्यूम के डायमेंशन से? कि वॉल्यूम की यूनिट तो होती है मीटर, बट उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है मीटर की पावर 3, यानी लेंथ की पावर 3। ओके, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन हमें बताएगी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर यूज हुई यूनिट की पावर कितनी है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या बताती है? डायमेंशन डिफाइंस एक्सपोनेंट ऑफ एनी यूनिट। ओके, क्लियर है? अब देखो, हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है वो हमारी फंडामेंटल होती है। इसी तरह से हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन भी हमारी फंडामेंटल होती है। क्या क्या होती है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ के लिए। लेंथ के लिए यूनिट जो होती है हमारी वो m होती है और डायमेंशन होती है l। डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, यानी जब हमें डायमेंशन लिखनी होती है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम इसके डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ की डायमेंशन l, मास की होती है m, टाइम के लिए t। ठीक है, इसी तरह से आता है करंट के लिए I, टेम्परेचर K। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके लिए हो जाती है मोल। ठीक है, इंटेंसिटी हो जाती है CD। ओके, ये होती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए फंडामेंटल डायमेंशंस। ठीक है,
क्लियर है। कुछ अपने फिजिक्स फॉर्मूलेज की डायमेंशन फाइंड आउट करना सीखते हैं। जैसे कि मैंने बोला वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होगी, तो देखो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी। सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होती है हमारी लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और लेंथ के लिए हमारी क्या होता है, डायमेंशन एल। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एल अपॉन टाइम के लिए टी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल टी माइनस 1। ओके, तो यहां से हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी के अंदर हमारी मीटर की यूनिट, मीटर की पावर 1 होती है और टाइम सेकंड की पावर -1 होती है, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस है वो 1 पावर में होता है और मास की पावर 0 होती है। नेक्स्ट हम एक फॉर्मूला करते हैं, फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। फोर्स, कोई मुझे फोर्स का फॉर्मूला बताएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। ए क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन, तो सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन की डायमेंशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है हमारी, एल टी माइनस 1। तो एक्सीलरेशन की यूनिट कितनी हो जाएगी, एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम की टी, तो कितनी हुई, एल टी माइनस 2। ओके, क्लियर है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सारी डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन हमारी कितनी आ जाएगी, एम एल टी माइनस 2, ठीक है। एल टी माइनस 2 ए की है और एम की डायमेंशन कितनी होती है, कैपिटल एम, क्लियर है। तो फोर्स की डायमेंशन कितनी आ जाती है, 1 in mass, 1 is length and -2 in time. Okay, this is the dimension of force. नेक्स्ट हम सीखते हैं अब यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के क्या क्या यूजेस है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या हम एग्जाम हॉल में बैठ के और अपनी पेपर शीट में ये पता कर सकते हैं किसी फॉर्मूले को देख के कि ये फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है। तो सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूले का क्या यूज होता है, करेक्टनेस चेक करने में किसी भी इक्वेशन या फिर किसी भी फिजिक्स फॉर्मूले की, ठीक है। तो यूज क्या है, नंबर 1, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कैसे चेक कर सकते हैं, देखो जो भी हमारे पास फिजिक्स की इक्वेशन होगी या फिर फिजिक्स का फॉर्मूला होगा तो उसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि जितनी भी उस इक्वेशन के अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज हुई है ना, वो ऐड हो रही हैं, सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, तो डायमेंशन की ही टर्म्स को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे बात करती हूँ 7 एप्पल्स प्लस 4 बनानास, ओके। अगर मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पे टोटल कितने बनानास हैं, तो आप कितने बताएंगे, 4। टोटल कितने एप्पल है, 7 एप्पल है। अब आप ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने पूछा कि हाउ मच एप्पल आर हियर, आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि 7 + 4 = 11 एप्पल्स। नो, there are only 7 apples because apples are individual than bananas. एप्पल और बनाना अलग अलग है। सिमिलरली हमारा डायमेंशन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी प्लस और माइनस, ओके। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी है, सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है v = u + at एंड v = u + at², तो क्या होगा, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है हमें ये बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, रूल, फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि सिर्फ सेम डायमेंशन की ही क्वांटिटीज को हम प्लस और माइनस कर सकते हैं, यानी इस टर्म और इस टर्म और इस टर्म, ऑल 3 टर्म्स की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, यही होता है। ये इस इक्वेशन में भी यही रूल अप्लाई होगा। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। वेलोसिटी की हमारी डायमेंशन कितनी होती है, अभी हमने फाइंड आउट किया कितनी होती है, एल टी माइनस 1, ओके। एल टी माइनस 1 ये क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी है। यू कितनी है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसके लिए भी एल टी माइनस 1 हो जाएगी। ए क्या है हमारा, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए कितनी होती है, एल टी माइनस 2 प्लस एल टी माइनस 2 इंटू टाइम की टी, तो ये कितनी हो गई, ये भी हमारी एल टी माइनस 1 हो गई, नहीं हो गई। तो देखो तीनों टर्म्स की हमारी इक्वेशन सेम है।
देखो तीनों टर्म्स की हमारी डायमेंशन सेम आ रही है, तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट हो सकती है। ध्यान रखना वर्ड करेक्ट हो सकती है। इस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम डायमेंशन की लिमिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू, एल टी माइनस वन आ गई इसकी यूनिट, सॉरी डायमेंशन भी, इसकी कितनी हो जाएगी एल टी माइनस टू, टी स्क्वायर की है टी स्क्वायर हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी टर्म एल। तो इस टर्म की जो डायमेंशन आई वो हमारी एल आई, इन दोनों की एल टी माइनस वन है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। याद रखना डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग, वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती है। ये कैसे हो सकती है ये अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं। सेकंड यूज इसका क्या होता है कि हम अगर हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं और उनके बीच में हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हम अपना एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ये मैंने आपसे इनिशियली क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम बिना फॉर्मूला याद हो भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, तो यस, अगर हमें फिजिकल क्वांटिटीज पता है कि उस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी यूज होनी है तो हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? टू ड्राइव फॉर्मूला। एंड कैसे करते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर 3 हम इसका क्या यूज कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं यूनिट कन्वर्जन के लिए, यानी अगर हमारे पास एक फॉर्मूले की यूनिट है तो उसे हम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमें उस फॉर्मूले की यूनिट पता है। तो नंबर 3 क्या यूज कर सकते हैं हम इसका, यूनिट कन्वर्जन। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो इससे नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना वो इसके न्यूमेरिकल बेसिक वीडियो आने वाली है डायमेंशन की, उस वीडियो को जरूर देखिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके यूनिट और डायमेंशन में से 100% हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है न्यूमेरिकल का, और अगर आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया ना तो आप 100% इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही आपको अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको ये बेसिक्स है आपका, और ये आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि आपको आगे की फिजिक्स में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस चैप्टर को इग्नोर करेंगे और इसको इजी समझ के छोड़ेंगे तो ये आपके लिए आगे बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। तो ये 3 यूजेस हो गए हमारे डायमेंशंस के। अब हम पढ़ते हैं इसके लिमिटेशंस क्या है। देखो जैसे कि हमारी डायमेंशन यूजफुल है, इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या क्या लिमिटेशंस है चलिए आइए जानते हैं। देखो नंबर 1, जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमेशा किसके बारे में बात करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करता है, उन्हीं को ड्राइव कर सकता है। ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज जैसे कि हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है हमारा, या फिर हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म जो हमारे फॉर्मूले में यूज होती है उसके बारे में ये कोई डिस्कस नहीं करता। नंबर 2, इसकी क्या लिमिटेशंस है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट एंड डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है ये हमें डायमेंशन फॉर्मूला 100% नहीं बता सकता। वो सिर्फ ये बता सकता है कि डायमेंशनली करेक्ट है, बट फिजिकली करेक्ट है या नहीं वो ये नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है वो कांस्टेंट टर्म के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर मैं इस फॉर्मूले में 3 लिख देती हूँ तो क्या डायमेंशन तो ये करेक्ट है, बट एक्चुअल में ये इक्वेशन हमारी करेक्ट नहीं है जब 380 आ चुका है, ठीक है। तो क्योंकि कांस्टेंट के बारे में डिफाइन नहीं कर रहा है तो हम डायमेंशन फॉर्मूले को कांस्टेंट की हेल्प से, कांस्टेंट टर्म होने पर उस फॉर्मूले के अंदर हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये करेक्ट है। हाँ, इसके लिए आपको डायमेंशन की हेल्प ले लेंगे और कुछ आप थोड़ा बहुत फॉर्मूले के कांस्टेंट याद कर लेंगे कितना है तो आपका काम इजीली हो जाएगा। नंबर 3 इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है। देखो हम इसका यूज क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता है और हमें पता है इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कोई रिलेशन है, सपोज एक्स वाई जेड, ठीक है, हमें इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सारी फिजिकल क्वांटिटीज का पता होना जरूरी है। अगर एक भी क्वांटिटी मिसिंग होगी तो हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते हैं, हम एक नया फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में 100% एक्यूरेट रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सारी फिजिकल टर्म्स का पता होना चाहिए। तो क्या लिमिटेशंस है, नंबर 1 ये हमारी किसी कांस्टेंट टर्म के बारे में डिफाइन नहीं कर सकता है। नंबर 2
ये हमारी इक्वेशन को बता सकता है डायमेंशनली करेक्ट है, बट फिजिकली करेक्ट है या नहीं है ये हमें नहीं बता सकता डायमेंशन फॉर्मूला। यानी हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में भी ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी। नंबर 3, अगर हमारे पास सारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन, या फिर हम एक नया फॉर्मूला उन फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से नहीं बना सकते जब तक हमारे पास सारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी। नंबर 4, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये हमारी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म जो होती है ना उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता है, वहां हम अपना डायमेंशन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उसके बावजूद डायमेंशनल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में हमेशा आता है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, जो मैंने आपको इसके यूजेस बताए हैं ना, इसके यूजेस को विद एग्जांपल अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको फिजिक्स इजी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।